दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। एक महिला जो अपने पति के साथ अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तभी अचानक से उसकी रात में नींद खुलती है, क्योंकि उसके कानों में जो पायल की छम छम करने की आवाज पड़ रही होती है। अब वो महिला थोड़ी देर तो अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है, पर जब उससे रहा नहीं जाता है तो अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके वो अपनी बेटी की कमरे की तरफ चल देती है, क्योंकि उस घर पर एक ही व्यक्ति होता है जो पायल पहनता था, और वो थी उसकी बेटी, जिसकी उम्र 19 वर्ष के आसपास होती है। अपनी बेटी की कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, वैसे वैसे उस जो पायल की आवाज है उनकी आवाज तेज होने लगती है। अब वो महिला अपनी बेटी के कमरे के पास में जाती है और वहां पर दरवाजे के पास खड़ी होकर जब उस कमरे के अंदर झांक करके देखती है तो उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती है। दरअसल उसकी जो 19 वर्ष की बेटी होती है वो एक ऑटो ड्राइवर के साथ में नग्न होकर के, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते और वो निवस्त्र हालत में होती है और ऑटो ड्राइवर के साथ संबंध बना रही होती है। जैसे ही उस महिला की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, उसे पहले तो बहुत तेजी के साथ में गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़े होकर के उस नजारे को देखती रहती है। और जब वो थोड़ी देर उस नजारे को देखती है तो उसका जो गुस्सा है वो शांत होने लगता है और उस महिला के भी तन बदन में आग लग जाती है। उन दोनों का काम खत्म होता है। काम खत्म होने के बाद में जैसे ही वो महिला ये देखती है कि वो जो ड्राइवर है, वो लड़की है, वो अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे ही वो ड्राइवर उस कमरे से निकलता है, अब जो महिला होती है वो महिला झटपट दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो ड्राइवर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर अपने छत पर अपने कमरे पर चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद में वो जो महिला होती है वो महिला भी उस ड्राइवर के रूम पर पहुंच जाती है, आवाज देती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है, वो महिला एक जोरदार तमाचा उस लड़के के गाल पर जड़ देती है। वो लड़का कुछ सोचता समझता, तभी वो लड़का समझ चुका होता है कि शायद ये जो महिला है इसने सब कुछ देख लिया, इसे सब कुछ पता चल गया है। और वो महिला उससे कहने लगती है कि जानती हो तुमने ये क्या किया है, कितनी बड़ी तुमने ये गलती की है। अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई, उस लड़की के पिता को पता चल गई, तो तुम्हारा काल अंजाम होगा। और मैं अभी जाती हूं और मैं ये सारी बात अपने पति को बता देती हूं। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं बताओगे। वो महिला सकपका जाती है, कहती है क्यों? वो कहता है कि मुझे पता है, जब आप इतनी देर तक वहां खड़े होकर के ये सब कुछ देखती रही, अगर आपको बताना होता तो आप उस समय चिल्ला सकती थी, अपने पति को जगा सकती थी, पर अगर आपने नहीं बताया है तो मैं जानता हूं कि आप नहीं बताओगे, और मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या चाहती हो। ड्राइवर जैसे ये बात वो ड्राइवर कहता है, अब वो महिला जो है अपनी झुकी नजरों से इधर उधर देखने लगती है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ गई हो। तभी वो ड्राइवर उस महिला की ओर दबे कदमों से बढ़ता है और फिर उसको पकड़ करके अपनी बाहों में जोरदार तरीके से खींच लेता है। और उसके बाद में दोस्तों, इस कमरे के अंदर जो कुछ होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है, आप लोगों को सोचने पर विवश कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर कर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए हर रोज इसी प्रकार की नई नई कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है जोधपुर, और उसी जोधपुर में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है रोशन यादव। रोशन यादव के परिवार में रोशन यादव, उसकी पत्नी और उसको एक बेटी और एक बेटा होता है। दरअसल दोस्तों, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले होते हैं, पर इनके कई पीढ़ियां पहले से ये लोग राजस्थान में जाकर के बस जाते हैं और इनका पुश्तैनी काम होता है ऑटो चलाना। इसके जो पिताजी होते हैं वो भी ऑटो चलाया करते थे। अब रोशन यादव भी जो होता है वो भी ऑटो ही चलाया करता है। दोस्तों, रोशन यादव का राजस्थान में खुद का घर होता है। परिवार के नाम पर वही पत्नी, एक बेटी और एक बेटा होते हैं, क्योंकि जो इनके माता पिता होते हैं उनका पहले ही स्वर्गवास हो जाता है। रोशन यादव की शादी होती है। शादी के जैसे ही 10 साल बीतते हैं, उसको एक 9 वर्ष की बेटी होती है, तब देहांत हो जाता है। अब उसके परिवार की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो रोशन यादव के ऊपर आ जाती है। 203 साल इसी प्रकार से गुजरते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में जो रोशन यादव होता है उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम होता है निर्मला।
दरअसल दोस्तों जो निर्मला होती है वो भी एक विधवा होती है, उसके जो पति, उसकी भी शादी होती है और उसकी पति की मौत हो जाती है। अब रोशन यादव और निर्मला के तालमेल बैठने लगते हैं। तभी जो रोशन यादव होता है वो निर्मला से शादी कर लेता है। अब निर्मला रोशन यादव की दूसरी पत्नी बन करके उसके घर पर आ जाती है और उसकी बेटी की देखभाल करने लगती है। अब दोस्तों वक्त धीरे धीरे से बीतने लगता है। तभी उसकी जो बेटी होती है वो भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जिसका नाम सोनी होता है। अब सोनी की उम्र जब 15 वर्ष की होती है तभी जो रोशन यादव की दूसरी पत्नी निर्मला होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। अब उनके घर में कुल 4 लोगों का परिवार हो जाता है। ये 2 पत्नी होते हैं और उनको एक बेटी और बेटा होता है। अब धीरे धीरे जो उनका बेटा होता है उसकी उम्र भी 4 साल हो जाती है। अब इधर दोस्तों जो रोशन यादव होता है उसको एक बुरी लत लग जाती है। अब वो जब देखो जब दारू के ठेके पर चला जाया करता है, वहां जाता है, शाम के वक्त बैठता है, दारू पीता है और दारू पी करके अपने घर आता है। अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है। जब मन होता है तब उसे झड़क देता है और आता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद में सो जाता है। कभी पत्नी से मारपीट करता है तो कभी बेटी को भी झड़कता रहता है। अपनी आधे से ज्यादा की कमाई वो शराब में उड़ा दिया करता था और वो बस थोड़े बहुत पैसे ही अपने घर पर देता था, जिससे जो उसके घर का खर्च है वो बड़ी मुश्किल से चलता था। इस प्रकार से इन लोगों की जिंदगी चला करती है। तभी एक दिन जो रोशन यादव जब ठेके पर बैठा होता है तभी उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से, जिसका नाम होता है जावेद। जावेद भी ऑटो ड्राइवर ही होता है, वो भी ऑटो चलाने का काम किया करता है। अब रोशन यादव और जावेद की मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है वो दोनों को। अब रोशन यादव जावेद को अपना छोटा भाई कहने लगता है। इधर एक दिन शराब के नशे में जो रोशन यादव होता है वो जावेद को अपने घर लाता है। उससे कहता है कि चलिए आज हम लोग हमारे घर में बैठ करके शराब पिएंगे। जावेद रोशन यादव के साथ उसके घर पर आता है और फिर वो बैठ करके वहां पर दोनों मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब यह सिलसिला एक दिन का नहीं, रोज रोज का हो जाता है। उसकी पत्नी, उसकी बेटी परेशान होते हैं। बेटी जो स्कूल जाया करती है, कभी उसे कॉपी किताबों की जरूरत होती है, कभी उसे फीस की जरूरत होती है और जब वो रोशन यादव से पैसे मांगती है तो रोशन यादव उसको झिड़क दिया करता है। जावेद ये सब कुछ देख रहा होता है। जावेद अब जो उसकी बेटी होती है उसके लिए खर्चे देने लगता है, उसके पैसे देने लगता है। वो जब कभी उसके घर आता है तो उसका जो 4 साल का बेटा है उसके लिए चॉकलेट, नमकीन, टॉफी लेकर के आता है। उसकी पत्नी को अगर किसी चीज की जरूरत होती है, निर्मला को, तो उसकी भी जरूरत को पूरा कर दिया करता है। इस तरीके से वो जावेद रोशन के परिवार में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। पर किसी को यह बात मालूम नहीं होती कि आखिरकार जावेद ये सब कुछ क्यों कर रहा होता है। असल दोस्तों जो जावेद होता है, जावेद की नजर खराब हो जाती है रोशन यादव की बेटी सोनी पर, क्योंकि अब उसका शरीर जो बड़ा हो रहा था उसके शरीर पर परिवर्तन हो रहे थे और उसकी शरीर के परिवर्तन को देख करके जावेद की नीयत खराब हो जाती है और वो इसीलिए अब रोशन यादव के परिवार की हर जरूरत को पूरा करने लगता है। ये बात रोशन यादव समझ नहीं पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पैसे भी बच जाते हैं और उसके घर का काम भी हो जाता है। वो इस चीज का कभी ध्यान ही नहीं देता है। एक दिन जावेद रोशन यादव से कहता है कि वो जिस मकान में किराए में रहा करता है उस मकान को उसे खाली करना पड़ेगा। अब रोशन यादव जावेद से कहने लगता है कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उस मकान को खाली करके आप हमारे यहां जो छत पर रूम बना है आप उस रूम में आराम से रह सकते हैं। जावेद तो यही चाहता था। जावेद अपना सामान लेकर के रोशन यादव के घर पर आ जाता है और छत पर उसके रूम पे रहने लगता है। वो 5,000 रुपए रोशन यादव की किराया भी देने लगता है। अब उसकी बेटी, क्योंकि जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी तो जावेद उसकी जरूरत को पूरा करता था। इस तरीके से जावेद और उसकी बेटी सोनी के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती। निर्मला जब रोशन यादव के साथ में सो रही होती है, अचानक से उसकी रात के वक्त नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कानों में पायल की बजने की आवाज आ रही होती है। वो अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके जब अपनी बेटी की रूम की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि उसकी बेटी उस जावेद के साथ में निवस्त्र होकर के शारीरिक संबंध बना रही होती है। निर्मला अपनी बेटी को देखती है तो उसे आंखें फाड़ करके देखती ही रहती है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर जब वो उस दृश्य को देखती है तो उस दृश्य को देख करके धीरे धीरे उसके भी तन बदन में आग लगने लगती है। क्योंकि रोशन यादव जो हर समय नशे में चूर होता है, नशे की वजह से उसे किसी चीज का ख्याल ही नहीं होता है कि आखिरकार उसके घर पर उसकी पत्नी है, उसकी जवान बेटी है, उसे अपनी पत्नी की जरूरतों को भी पूरा करना होता है। वो बस शराब पी करके आता है और लेट करके सो जाता है।
इधर जो उसकी पत्नी निर्मला होती है वो भी अपने शारीरिक सुख के लिए तड़प रही होती है। और जब वो जावेद को और अपनी बेटी को उस अवस्था में देखती है तो उससे भी रहा नहीं जाता है और फिर वो जावेद के रूम पर पहुंच जाती है। और जावेद के जब रूम में पहुंचती है तो वो जावेद से कहती है कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ में किया है वो मेरे साथ भी आपको करना पड़ेगा। अब जावेद रात के वक्त उसकी बेटी को और दिन में जब उसकी बेटी स्कूल चली जाया करती है तब निर्मला को खुश करने लगता है। यह सिलसिला लगातार बराबर चल रहा होता है। दिन अचानक से रोशन यादव को यह सूचना मिलती है कि उसके गांव में जमीनी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उसे गांव आना पड़ता है। अब वो 15 दिन के लिए राजस्थान से अपने गांव जौनपुर आ जाता है, पर राजस्थान में उसका था कोई नहीं। तब वो जावेद से कहता है कि जावेद, मैं 15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं और इस बीच आपको हमारे परिवार का ख्याल रखना है। जावेद तो यही चाहता था। जावेद कहता है कि ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने घर जाइए। अब रोशन यादव अपने गांव जौनपुर चला आता है। इधर ये तीनों होते हैं, ये तीनों बड़ा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब उसकी बेटी स्कूल चली जाया करती है तब वो निर्मला के साथ में संबंध बनाता है और जब रात के वक्त वो उसकी बेटी को खुश करता है, क्योंकि निर्मला को तो यह बात पता होती है कि उसकी बेटी के साथ में वो संबंध बनाता है, पर यह बात उसकी बेटी सोनी को नहीं पता होती है कि उसकी मां के साथ में भी जावेद के रिश्ते हैं। यह सिलसिला इसी प्रकार से चल रहा होता है। 15 दिन तक ये तीनों खूब मौज मस्ती करते हैं, पर जैसे ही 15 दिन का समय बीतता है, 15 दिन के बाद में जब रोशन यादव अपने घर लौट करके आता है तो उसका जो 4 साल का बेटा होता है, दोस्तों शायद बहुत से लोग ऐसे सोच जाते हैं कि ये बच्चे हैं, नादान हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। बहुत सी चीजें ऐसे बच्चे देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। जैसे ही रोशन यादव अपने घर लौट करके आता है तो उसका जो 4 साल का बेटा होता है वो सारी बात अपने पिता रोशन यादव को बताने लगता है। अब जैसे ही अपने बेटे के मुंह से वो सारी बात को सुनता है तो उसे भी अब जावेद पर शक होने लगता है और फिर वो एक दिन रात के वक्त सोता नहीं है बल्कि सोने का नाटक कर लेता है। तभी जो उसकी पत्नी निर्मला होती है, तभी उसकी पत्नी निर्मला उठती है और जावेद के रूम पर पहुंच जाती है। और जिस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो रोशन यादव होता है, रोशन यादव वहां पर पहुंचता है और अपनी पत्नी को अपने उस दोस्त के जावेद के साथ में देखता है। तो देखता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत जावेद को अपने घर से निकालने का फैसला लेता है। वो जावेद से कहता है कि आपको हमारा रूम खाली करना पड़ेगा। अगले ही दिन जावेद रोशन यादव के घर से निकल तो जाता है, वो दूसरी जगह जाकर के रहने लगता है। इधर जो निर्मला होती है वो परेशान होने लगती है, क्योंकि इसकी बेटी जो सोनी होती है, सोनी कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बहाने तो रोशन जावेद से बाहर मिल लिया करती है, उसका काम तो चल जाता है, पर उसकी जो पत्नी निर्मला होती है उसके लिए बड़ी मुसीबत होती है, वो बहुत परेशान होती है। तभी एक दिन ये बात उसे मालूम पड़ती है कि उसकी बेटी जो है छुप छुप करके जावेद से मिलती है, तो वो परेशान होने लगता है। तब वो फैसला करता है कि वो अब जा करके उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहेगा, राजस्थान छोड़ देगा। पर जैसे ही ये बात उसकी पत्नी और उसकी बेटी सोनी को पता लगती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसकी पत्नी निर्मला पूरी जानकारी जावेद को देती है। वो कहती है कि रोशन यहां से छोड़ करके अब उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। जावेद परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, उसके लिए हम कोई रास्ता निकालते हैं। और फिर जो दोनों मिल करके एक रास्ता निकालते हैं अपने पति को ही रास्ते से हटा देने का। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जावेद एक दिन शाम के वक्त रोशन यादव के घर आता है और रोशन यादव से हाथ जोड़ करके उसके पैरों को पकड़ करके माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन यादव एक बार फिर जावेद की बातों में आ जाता है और उसे माफ कर देता है। उसके बाद में वो अपने साथ में शराब लेकर के आता है और फिर वहां पर शराब की बोतल खोली जाती है। दोनों बैठ करके शराब पीने लगते हैं और इसी बीच रोशन यादव को वो इतना ज्यादा शराब पिलाता है कि जब रोशन यादव नशे में हो जाता है और खाना खाने के लिए जाता है, तभी जावेद जो पहले से अपने साथ में एक जहर की पुड़िया लेकर के आता, उस जहर की पुड़िया को रोशन यादव के भोजन में डाल देता है। रोशन यादव जैसे ही उस खाने को खाता है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वो दोनों मिल करके उस जंगल में फेंक देते हैं और उसके 2 दिन के बाद में जो निर्मला होती है, निर्मला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जा करके अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो कहती है कि साहब, मेरे पति जो 2 दिन पहले घर में लड़ाई झगड़ा करके नाराज होकर के कहीं चले गए थे, अभी तक उनका कोई पता नहीं। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और FIR दर्ज करने के बाद में उसके पति की तलाश करने की
रोशन यादव को तलाश करने की कोशिश करने लगती है। पर दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता जाता है। इधर जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन जो उसका 4 साल का बेटा होता है, वो 4 साल का बेटा कुछ अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा होता है। तभी वो अपने घर की बातें अपने दोस्तों को बताता है। वो कहता है कि उसके घर पे जो अंकल रहते हैं, उसके अंकल उसकी मम्मी के साथ में, उसकी दीदी के साथ में कुछ इस तरीके का काम करते हैं। एक महिला वहीं पर पास में जो खड़ी होती है, वो उस बेटे की बात को सुन रही होती है और वो जाती है अपने घर पर और अपने पति को पूरी बात बताती है। उसका पति जैसे ही ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, परेशान होता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जा करके वो पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस को जो पहले से ही उसकी पत्नी निर्मला पर शक होता है, अब पुलिस का शक थोड़ा सा यकीन में बदलता है और उसके बाद में पुलिस निर्मला को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जावेद को भी गिरफ्तार करती है। और फिर जब उनसे पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और फिर वो जो सोनी, उसकी बेटी सोनी होती है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती है। इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट भेजती है और कोर्ट से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।